और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं सीकर की, क्योंकि अमित शाह सीकर पहुंच चुके हैं। उनको रिसीव करने के लिए बीजेपी के नेता मौजूद। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है। अमित शाह का रोड शो होना है और उस रोड शो के अंदर बाकायदा न सिर्फ जनता में जोश भरा जाएगा बल्कि कार्यकर्ताओं को संदेश भी दिया जाएगा। ये तस्वीरें इस वक्त सीकर से सीधी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि प्रोग्राम थोड़ा डिले चल रहा है, क्योंकि 3:05 के आसपास तय प्रोग्राम के मुताबिक जयपुर से सीकर उनको रवाना होना था और 3:35 के आसपास उनको सीकर पहुंचना था। लेकिन ये पूरा प्रोग्राम लगभग 1.5 घंटे डिले, और अमूमन पॉलिटिकल इवेंट में ऐसा होता है। लेकिन अब यहां से रोड शो शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो शुरू होगा, जो सीकर के श्री कल्याण मंदिर से शुरू होकर न्यू दुजोत गेट जाएगा, वहां से घंटाघर जाएगा, फिर जटिया बाजार, तापरिया बगीची तक ये रोड शो चलेगा। रोड शो की शुरुआत होते हुए एक मिनी रथ तैयार किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, गृह मंत्री अमित शाह है, साथ में सीकर से बीजेपी सांसद और एक बार फिर से प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती। रथ के अंदर तीनों आगे के लिए बढ़ते हुए रवाना होते हुए ये रोड शो श्री कल्याण मंदिर से शुरू होगा। उसके बाद न्यू जोत गेट पहुंचेगा, घंटाघर पहुंचेगा, जटिया बाजार और तापरिया बगीची तक जाएगा। उसके बाद एक संबोधन होगा और फिर गृह मंत्री अमित शाह जयपुर के लिए रवाना होंगे और कई सामाजिक संगठनों के साथ उनकी एक बार फिर से बैठक होगी। रात्रि विश्राम अमित शाह का जयपुर होगा और सीकर लोकसभा की सभी 8 विधानसभाओं में कार्यकर्ता रोड शो में मौजूद हैं। हालांकि विधानसभा के परिणाम सीकर के अंदर बीजेपी के पक्ष में नहीं थे। यहां की 8 में से 5 विधानसभाओं में बीजेपी के नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता जीते और विधायक बने। लेकिन लोकसभा चुनाव बहुत अलग है। हाँ, कर दो। और जब देश के नेता को चुनने की बात आती है तो राज्यों की सरकारों के आंकड़े बदलते नजर आते। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीकर से तस्वीरें। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए। जो छोटा रथ तैयार किया गया उस पर गृह मंत्री अमित शाह हैं, सीकर के सांसद और वर्तमान प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कुछ ही देर में यहां से ये रोड शो शुरू होता हुआ और मेरी सहयोगी आयुषी जुड़ गए। आयुषी, थोड़ा प्रोग्राम डिले, लेकिन देखिए जो शुरुआत की जा रही है वो जबरदस्त। कार्यकर्ताओं पर, वहां की जनता पर फूल बरसाकर गृह मंत्री अमित शाह इस रोड शो को शुरू करते हुए, ये तस्वीर बिल्कुल उलट है। बिल्कुल विजेंद्र, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद है। रथ पर वो सवार हो चुके हैं। हालांकि देखिए, प्रशासन के द्वारा किया जा रहा था कि एक प्रोटोकॉल मेंटेन रहे और थोड़ी दूरी बनी रहे, पर गृह मंत्री अमित शाह ने आते ही खुद इशारा किया अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को, अपनी जनता को। और देखिए, यही वजह है विजेंद्र कि लोग इतना पसंद करते हैं उन्हें, क्योंकि प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना उन्होंने जिस तरह से इशारा किया आते ही, और लोगों ने भी दिल खोलकर उनका स्वागत किया। और फिर अब यहाँ पर सिर्फ एक ही नारा लगता हुआ नजर आ रहा है विजेंद्र, और वो है जय श्री राम का नारा। और इसी नारे के साथ में आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि जो रोड शो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और शुरुआत से लेकर एंड तक आपको यही भीड़ देखने को मिलेगी, यही जय श्री राम के नारे देखने को मिलेंगे। और गृह मंत्री अमित शाह भी आराम से देखिए सभी का अभिवादन कर रहे हैं। हर किसी की इच्छा है कि वो अपने कैमरे में इन तस्वीरों को कैद करे कि उनके सामने गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं क्योंकि यकीन नहीं कर पा रहे हैं। आपको देख रहा होगा कि किस तरह से बढ़ चढ़कर न सिर्फ युवा बल्कि बुजुर्ग लोग भी हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और वही जो एक रिप्लाई आप इसको कहें और वही अभिवादन गृह मंत्री अमित शाह भी कर रहे हैं, अपने लोगों को इशारा करते हुए कि आप पास में आ सकते हैं।
हर किसी के हाथ उठते हुए गृह मंत्री अमित शाह की जयकारे लगाए जा रहे हैं और गूंज सिर्फ यही है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल आयुषी, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, लेकिन जो एक मिनी रथ तैयार किया गया उस पर वर्तमान सांसद और प्रत्याशी हैं, गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। क्या इस पूरे काफिले के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी दिखाई दे रहे हैं? अध्यक्ष की मौजूदगी रथ पर नहीं दिखाई दे रहे विजेंद्र। हालांकि जो कार्यक्रम था वो यही था कि सीपी जोशी भी यहाँ पर आएंगे, पर फिलहाल अभी रथ पर मौजूदगी जैसे कि मैं आपने बताया सुमेधा दंड की है, उसके अलावा भजनलाल शर्मा की है और जो कि इंतजार किया जा रहा था। देखिए गृह मंत्री अमित शाह का सबसे आगे आपको अमित शाह नजर आ रहे होंगे और ये तीनों ही दिग्गज इस वक्त मौजूद है। और देखिए जो नारे लगाए जा रहे हैं वो लगाए जा रहे हैं मोदी मोदी के नारे। आपने देखा होगा विजेंद्र, चुनाव कोई भी हो, माहौल हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में रहता है। इससे पहले भी जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए तो उससे पहले भी मोदी मोदी के नारे लगाए गए थे और यही वजह है कि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और जब से लोग यहाँ पर आए, देखिए किस तरह से फूलों की वर्षा की जा रही है और हर किसी में वही उत्साह अभी तक देखने को मिल रहा है। दूर दूर तक आपको कतारें नजर आ रही होंगी, जहां तक आपको निगाहें पड़ेगी आपको लोग नजर आ रहे होंगे और उनके हाथों में कैमरे नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल, और तस्वीर हम देख पा रहे हैं किस तरीके से बैंड बाजों को भी बुलाया गया है इस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। लेकिन आयुषी, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, पोस्टर्स जो होते हैं बहुत कुछ बयां करते हैं। क्या प्रधानमंत्री को ही प्रमुख चेहरे के तौर पर पोस्टर्स में दिखाया गया है या वहां के सांसद प्रत्याशी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं? नहीं, बिल्कुल विजेंद्र, यहाँ के प्रत्याशी के भी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, पर उसके अलावा जो एक फेस मास्क दिया गया है सभी को, जो लेकर के आए हैं लोग यहाँ पर, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। जगह जगह पर आपको यहाँ के प्रत्याशी के वो होर्डिंग्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बड़े बड़े होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं और इसके अलावा जो रथ के अंदर अभी सवार है गृह मंत्री अमित शाह, उसमें भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक बहुत बड़ी तस्वीर है। यानी कि मुख्यमंत्री की भी यहाँ पे तस्वीर देखने को मिल रही है होल्डिंग्स में, प्रत्याशी की होल्डिंग में तस्वीर देखने को मिल रही है। और देखिए जो भी आप देख पा रहे हैं उनकी तस्वीरों के अंदर अमित शाह जी का भव्य स्वागत, ये होल्डिंग जगह जगह पर नजर आ रहे हैं। अमित शाह जी के स्पीकर आगमन पर उनका बहुत बहुत स्वागत, ये जगह जगह पर होल्डिंग्स लगे हुए हैं। विजय बिल्कुल आयुषी, और ये बताइए कितने किलोमीटर का पूरा रोड शो रहने वाला है, क्योंकि कल्याण मंदिर से शुरू होकर तापरिया बगीची तक जाएगा। ये कितने किलोमीटर का रोड शो होगा? बिल्कुल विजेंद्र, 1.5 किलोमीटर का ये पूरा रोड शो होने वाला है और उस रोड शो के अंदर यानी कि देखिए मंदिर से शुरू हो चुका है और उसके बाद में जब एंड होगा इस रोड शो का, वहां पर ही एक सभा होने वाली है और वो सभा होगी कार्यकर्ताओं के लिए मुख्यतः, और उसके अंदर उनको जीत का मंत्र दिया जाएगा। क्योंकि देखिए अगर राजनीतिक दृष्टि से आप बात करें विजेंद्र, तो बहुत बड़ा सियासी संदेश इससे दिया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी यानी कि चुनावी बिगुल राजस्थान में बज चुका है, सीकर में बच चुका है। इंतजार किया जा रहा था, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। शेड्यूल भले ही थोड़ा लेट हुआ हो, गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देरी से पहुंचे हैं, पर देखिए स्वागत में कोई कमी नहीं देखने को मिली है। और इसकी प्रमुखता से वजह भी यही है कि जिस तरह से जुड़ाव है गृह मंत्री अमित शाह का जनता के साथ में, जब वो वहां पर पहुंचे थे विजेंद्र, तो प्रोटोकॉल के तहत सभी को बहुत दूर दूर कर दिया गया था, जगह को एक बार के लिए खाली करवा दिया गया था। पर अमित शाह जैसे ही रथ पर चढ़े, उनके द्वारा खुद इशारा किया गया, उसके बाद में वो कुछ देर वहां पर होल्ड भी करे हैं, उन्होंने होल्ड किया है और उसके बाद में वो मिले हैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपनी जनता से, अपने लोगों से। जो छोटे छोटे बच्चे सुबह से इंतजार कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का कि अमित शाह यहाँ पर आएंगे और हमसे मिलेंगे, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर कुछ देर रुके और अब उनका काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और फूल वर्षा के साथ में भव्य स्वागत गृह मंत्री अमित शाह का देखने को भी मिल रहा है। विजय बिल्कुल आयुषी, और अमित शाह का वहां पहुंचने के 2 मायने हैं। पहला मायने तो ये कि उनके दिमाग में शायद विधानसभा की कैलकुलेशन घूम रही है कि विधानसभा में यहाँ कांग्रेस ने 8 में से 5 सीटें जीती थी। दूसरी वजह होगी पीसीसी चीफ इसी जिले से या इसी लोकसभा सीट से आते हैं और शायद यही वजह होगी कि उन्होंने खुद मोर्चा संभाला और राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए जो पहला रोड शो हुआ उसके लिए सीकर को चुना गया।
बिल्कुल विजेंद्र, देखिए रणनीति जब जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई जाती है इस तरह की, तो रणनीति वाकई में स्ट्रांग होती है। उनका हमेशा से यही फोकस रहता है कि किस तरह से ज्यादा जनता को अपनी तरफ किया जाए। अगर उनके कोई मुद्दे हैं, उनका पहले ही ध्यान इधर उधर भटके ना, और यही वजह होती है कि फोकस उनका रखा जाता है। और यही वजह है कि आज शुरुआत आपने बिल्कुल ठीक कहा, गृह मंत्री अमित शाह की सीकर के साथ में हुई है। देखिए, पिछली गलती ना दोहराई जाए और उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बखूबी जानती है। और शायद यही वजह है कि यहाँ से उनकी शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले, अच्छा खास बात यह है कि पहली बार अमित शाह स्पीकर यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ये भी वजह है कि सियासी संदेश तो दिया जा रहा है, पर यहाँ के कार्यकर्ता भी उतने ही उत्साहित होंगे। भारतीय जनता पार्टी की खास बात यह है कि किसी तरह से एक एक कार्यकर्ता को अपने से जोड़े रखा जाए, क्योंकि उनमें एक उम्मीद हो कि उनको कभी भी बड़ा मौका मिल सकता है। और ये तस्वीर इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिली है। और यही वजह है कि जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर खुद आए हैं, खुद उन्होंने मोर्चा संभाला है, तो वाकई में इसका असर लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। विजय, अच्छा आयुषी, सुरक्षा की दृष्टि से एक और तस्वीर में कुछ दिखाई दे रहा है, आप उसका विश्लेषण वहां से कीजिए कि नीचे तो सब लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन छत पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। अमूमन हम देखते हैं कि जब रोड शो होता है तो छतों से भी फूलों की बरसात की जाती है। तस्वीरों में दिखाई नहीं दे रहे हैं, वाकई में छतों पर कोई नहीं है सुरक्षा की दृष्टि से। नहीं विजेंद्र, छतों पर कोई भी नहीं है। आपको पूरे रोड शो के दौरान छतें खाली मिलेगी। इनफैक्ट जिन लोगों के घर वहां पर मौजूद है, उनको भी पहले ये हिदायत दी जा चुकी है कि आप अपने घर की छत पर नहीं जा सकते हैं। आप अपने घर में आ सकते हैं, ना मीडिया को एंट्री दी गई है छत के ऊपर, ना आम जनता को एंट्री दी गई है। साफ तौर पर चाहे मकान हो या दुकान हो, उनको भी बंद रखने को कहा गया है। जहां जहां रोड शो आपको बंद नजर आएंगी, वो लोग बाहर जरूर निकल सकते हैं अपने घर से, पर प्रोटोकॉल के तहत, सिक्योरिटी के तहत छत पर जाने से उन्हें साफ मना किया गया है। अच्छा आयुषी, कितने वक्त का रोड शो है? क्योंकि अगर 1.5 किलोमीटर का रोड शो है तो मानकर चलें कि 30-35 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट में रोड शो संपन्न होगा। विजेंद्र, देखिए माना यह जा रहा है कि 40 से 45 मिनट इस रोड शो को लग सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि कम समय भी हो, और इसकी मुख्य वजह यह है कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ थोड़ा देरी से पहुंचे, यानी कि जो कार्यक्रम था उनका यहाँ पहुंचने का, उसमें थोड़ी सी देरी हुई है। तो ऐसे में या तो माना जा सकता है कि वो थोड़ा जल्दी फ्री हो जाएंगे, या फिर हो सकता है कि क्योंकि इसके बाद में उनको कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करना है, तो ये भी कार्यक्रम उनको शेड्यूल रखना है। तो या तो हो सकता है कि इसको 40 से 45 मिनट रखा जाए, या फिर 40 मिनट से पहले पहले ये रोड शो खत्म हो जाए। क्योंकि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे विजेंद्र की गृह मंत्री अमित शाह समय ले रहे हैं, यानी कि बहुत जल्दी नहीं, बड़े आराम से लोगों को देखते हुए, उनका अभिवादन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा आयुषी, अमूमन हम देखते हैं कि जब इस तरीके के रोड शो होते हैं और बीजेपी के टॉप लीडर रोड शो कर रहे होते हैं तो हमें अलग तरीके के रंग कई दिखाई देते हैं। फिर वो चाहे बैनर के माध्यम से हो, झंडों के माध्यम से हो, मास्क के माध्यम से हो, रंगोली के माध्यम से हो, या फिर कोई और तरीका। क्या वाकई में इस रोड शो में आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त दिख रही हैं उसमें 4-5 पोस्टर और जो फ्लैग हैं वो जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रंग नहीं है। क्या वो रंग सब आगे चल रहे हैं? इसकी मुख्य वजह विजेंद्र ये है कि कल शाम तक ये फाइनल हुआ था कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पर आने से पहले मैंने कुछ लोगों से बातचीत की थी, पुलिस प्रशासन से भी मैंने बातचीत की थी कि क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि साज सजावट बहुत ज्यादा होती है, तैयारी बहुत ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलती है, पर आप फिर भी समझिए कि इतने कम समय होने के बावजूद तमाम प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, उसके अलावा डेकोरेशन मेंटेन करना, उसके अलावा क्योंकि लोगों के अंदर भारी उत्साह होता है उनको कंट्रोल करना, तमाम चीजों को लेकर के जो रणनीति बनाई गई है विजेंद्र, उसके तहत हालांकि रंग आपको देखने को जरूर मिलेंगे, पर उतने ज्यादा नहीं। इसकी मुख्य वजह यही है कि बहुत कम समय जो है यहाँ पर मिला था तैयारियों को लेकर, पर उसमें भी जो एफर्ट्स लगाए गए हैं यही बताती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, और ताकत है उनकी जनता और जनता का प्यार, और ये वाकई में यहाँ पर देखने को मिला है। और इसी वजह से जो तैयारियां की गई है, भव्य की गई है, पर क्योंकि समय सीमा थोड़ी सी कम यहाँ पर थी उनके पास। बिल्कुल आयुषी, और बीजेपी के लिए कभी भी समर्थन की समस्या नहीं है, और अमित शाह जहां पहुंचे वहां तो यकीनन नहीं, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं से हमेशा जुड़े रहते हैं,
हमेशा उनके संपर्क में रहते हैं, उनको बखूबी पता होगा कि यहाँ की लोकल लीडरशिप कौन है, जिला अध्यक्ष यहाँ के कौन है और उनकी क्या पृष्ठभूमि रही है, और इसलिए एक आत्मीय का स्वभाव हमेशा बना रहता है। जो लोग यहाँ पर आगे चल रहे हैं उनसे बातचीत आपकी हुई होगी, वो इस पूरे रोड शो के मायने क्या निकालते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं लाई गई और ऐसे कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं देश में जिससे जनता बेहद प्रभावित है। तो जब जब इस तरह से नेशनल लीडर से यहाँ पर आगमन होता है तो लोगों की इच्छा सबसे ज्यादा ये रहती है जब इस तरह से धन्यवाद कहें। अब इसमें जो प्रमुखता से आता है वो आता है राम मंदिर। जो राम मंदिर की लहर है वो वाकई में विजेंद्र देखने को मिली है। छोटे छोटे एरिया से अगर गांव की भी आप बात कर लेंगे तो वहां पर भी प्रभाव देखने को मिला है और सबसे ज्यादा देखने को मिला है। यही वजह है कि आजकल जब मोदी मोदी के नारे लगते हैं तो उसके साथ में जय श्री राम का नारा पहले लगाया जाता है। इसके अलावा आपको लगातार रोड शो नजर आ रहा होगा। इसके आगे आगे हम बात कर रहे थे क्योंकि भव्य तस्वीरें देखने को मिल रही है। रथ आपको कई सारे इसके आगे चलते हुए देखने को मिल रहे होंगे क्योंकि राजस्थान गृह मंत्री अमित शाह है, राजस्थान का रंग ना दिखने नहीं हो सकता। ऊँट आपको नजर आ रहे होंगे रोड शो के अंदर, घोड़े आपको नजर आ रहे होंगे और यही है राजस्थान की संस्कृति। क्योंकि जब अमित शाह यहाँ पर पहुंचे थे तो साफा पहना करके उनका स्वागत किया गया था, पगड़ी पहना करके उनका स्वागत किया गया था और यही होता है हमारा राजस्थानी स्वागत। इसके अलावा रथ यात्रा की बात की जाए, अगर रोड शो की बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह के आगे आगे ऊँट चलते हुए नजर आ रहे हैं और उनको खूबसूरती से सजाया गया है। और यही वो तैयारियां हैं जो कि इस रोड शो को तो भव्य बनाती है पर राजस्थानी रंग को भी निखारती हुई नजर आती है। विदित बिल्कुल आयुषी, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है और तस्वीरें बयां कर भी रही है। और पहली बार हम ये भी देख रहे हैं कि देखिए बाकायदा अमित शाह अपने रथ पर फूलों की पंखुड़ियों को रखवा रही हैं ताकि वो अपने कार्यकर्ताओं पर, जनता पर फूलों की बरसात कर सके। और ये होना भी चाहिए। अमूमन हम देखते हैं कि नेता पर फूलों की बरसात होती है, लेकिन लोकतंत्र में अगर कोई सबसे बड़ा है तो वो जनता है और ये इस तस्वीर के जरिए बताया जा रहा है। बिल्कुल विजेंद्र, क्योंकि जब अमित शाह यहाँ पर आए भी नहीं थे उससे पहले ही उनके रथ के अंदर दो बड़े बड़े टोकरे रखे हुए थे और वो बड़े बड़े टोकरे फूलों की पंखुड़ियों से भरे हुए थे। और देखिए यही होता है जो जनता में विश्वास पैदा करता है, जनता में प्यार पैदा करता है। अब क्योंकि देखिए लगातार मैं जो रोड शो उनके द्वारा किया जा रहा है, मैं लगातार आगे बढ़ रही हूँ और मैं ये देख पा रही हूँ कि जो लोगों की भीड़ है वो कम नहीं हो रही। जिस तरह से मैं आगे बढ़ रही हूँ उसी तरह से विजेंद्र लोग भी आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वो जिस तरह का रिस्पॉन्स अमित शाह का देखने को मिल रहा है लोगों को, क्योंकि अमित शाह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं लोगों को। आपको बैंड बाजों की आवाज आ रही होगी, आपको गानों की आवाज आ रही होगी जो कि अमित शाह के स्वागत के लिए है। और अमित शाह भी धीरे धीरे रुकते रुकते आराम से रोड शो में आगे बढ़ रहे हैं और लोग जो कि दोनों तरफ आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में विजेंद्र, जो कि उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। बिल्कुल आयुषी, और तस्वीर हम देख पा रहे हैं आप, क्योंकि लगातार इसको कवर भी वहां कर रहे हैं। जो श्री कल्याण मंदिर है वहां से न्यू दुजौत गेट कितनी दूर है, जो इसका पहला पड़ाव कहा जा सकता है? हाँ बिल्कुल विजेंद्र, कि यहाँ तक पहुँचने में उनको 5 से 7 मिनट लग सकता है पहुँचते पहुँचते। पर क्योंकि जिस तरह से ये रोड शो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे कि अमित शाह है आराम से रुक रुक करके चल रहे हैं, अभिवादन करते हुए चल रहे हैं। आपको नजर आ रही होगी विजेंद्र जिस तरह से ये आगे बढ़ रही है। तो आगे आगे ऊंट आपको चलते हुए नजर आ रहे होंगे जिनको राजस्थान की शान कहा जाता है। उसके अलावा आपको घोड़े नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से राजा महाराजाओं का स्वागत होता है विजेंद्र, ठीक वही तस्वीरें कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिल रही है। अच्छा, इस दौरान आप अगर संभव है तो वहां मौजूद लोगों से बात कर सकते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं इस रोड शो को लेकर? बिल्कुल विजेंद्र, देखिए कुछ लोगों से मैं बात आपकी करवाना जरूर चाहूंगी कि क्या कुछ कहना है। ये रोड शो आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है अभी?